श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज श्रीमद् भगवत गीता के सबसे अंतिम पड़ाव में आज मैं 18वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये संन्यास मोक्ष योग, ये नामक संन्यास और मोक्ष योग, ये 18वां अध्याय है। इसमें संन्यास, मोक्ष और योग के बारे में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया और त्याग कितने प्रकार के होते हैं, त्याग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो आज मैं आपको 18वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 18वां अध्याय थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इसको आधा आधा करके आपको जानकारी दूंगी। कि आधा मैं आज आपको जानकारी दूंगी क्योंकि ये बड़ा है, तो आधा मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने क्या बताया। उन्होंने संन्यास त्याग का तत्व बताया। त्याग के विषय में दूसरों के 4 सिद्धांतों का उन्होंने बताया। राजस त्याग, तामस त्याग, सात्विक त्याग क्या होता है, राग द्वेष से त्याग के लक्षण उन्होंने बताया। और उन्होंने सकामी पुरुषों को कर्म फल की प्राप्ति के बारे में बताया और संपूर्ण कर्मों में होने वाले अधिष्ठान आदि जो अनुष्ठान आदि होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। सात्विक ज्ञान, सात्विक राजस तामक गुणों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो ये 18वां अध्याय है। आज मैं आपको 18वें अध्याय की जानकारी दे रही हूँ। देखिए, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि हे महाभाव अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। उन्होंने उनका इसमें संशय हुआ कि वो जो पंडित जन है वो तो कर्मों को त्याग कहते हैं, इन्होंने कर्म फल के त्याग को त्याग कहा है, तो उनकी दुविधा थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से यही कहा, ऐसे कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है इसलिए त्यागने की योग्य है, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि दान, यज्ञ और तत्रूप कर्म त्यागने योग्य है। हे अर्जुन, इस त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ त्याग सात्विक, राजस और तामस होते हैं। तीनों प्रकार का ही कहा गया है। यह दान और तत्रूप कर्म त्यागने की योग्य नहीं है, किंतु यह निसंदेह करना कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप, यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तत्रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना चाहिए। तामस त्याग कहा गया है। जो कर्म है सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दें। वह पुरुष राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। उन्होंने उनको कहा कि जो दुख समझ के कर्मों का त्याग करता है उसको क्लेश मात्र का भी भय नहीं, कर्मों में भय नहीं लगता। वो ये संसार को दुख समझ के, कर्म जो उसको दुख समझ के छोड़ता है, छोड़ो, तो उसका त्याग उसको नहीं कहा जाता है। वो राजस त्याग होता है, उसके त्याग से फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, अपना कर्तव्य ऐसे समझ कर ही जो शास्त्र विधि से नियत हुए कर्तव्य करता है, अर्थात कर्तव्यों को, आसक्ति को और फल को त्याग कर और अपने शुद्ध मन से हर कार्य को पवित्र मन से करता है, वो सात्विक त्याग माना जाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उसमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग है। फिर उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अकल्याण कारक कर्म से द्वेष नहीं करना है और कल्याण कारक कर्म में आसक्त नहीं होना है। वो शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुए पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी होते। उन्होंने कहा कि अकारण जो अकल्याण कारक जो कर्म है उनको करने में द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे कार्य आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपने कर्तव्य से सबको करना चाहिए।
और क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, मतलब नहीं त्याग सकते सब कर्म, हर मनुष्य नहीं त्याग सकता। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है, ऐसा कहा गया है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल होता है, मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल इसी काल में ही नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। इनको तू मेरे में भली प्रकार जान। इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा, वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कर्म प्रारंभ करता है, उसके यह 5 ही कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता देखता है, मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं है, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता है, वह पुरुष इस सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। केवल अभिनय मात्र से आप कर्म करें। आपके जो भी कर्म मिले हैं, आप ये सोचिए कि मैं पुत्र हूँ, मुझे पुत्र का अभिनय मिला है, मुझे पति पति का अभिनय, तो अभिनय की तरह यदि आप उस कर्म को करेंगे, लिप्त होकर नहीं करेंगे, तो आपको आप मरने के बाद भी मृत्यु लोक में नहीं बंधते हैं, आपकी मुक्ति हो जाती है। ज्ञाता, ज्ञान, श्रेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कारण, क्रिया, यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार के कहे गए हैं। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिन साधनों से कर्म किया जाता है उसका नाम कार्यकरण है, और करने का नाम क्रिया है। उन्होंने कहा कि गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार की कहे गए हैं, उनको तू मुझसे सुनो। अर्जुन से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये भली भांति सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान। उन्होंने यही कहा कि उसको राजस ज्ञान जान, और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही पूर्णता के सदृश आसक्त हैं तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ है और तुच्छ, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत है और जो कर्तापन के अभिमान से रहित है, फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ वह कर्म तो सात्विक कहा गया है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हुए तथा फल को चाहने वाले हैं और अहंकार युक्त है, पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह कर्म तामस होता है। आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला और धर्म और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने से हर्ष शोकादि विकारों से रहित, वह कर्ता सात्विक कहा गया है। उन्होंने कहा जैसे आपने कोई कार्य किया, उसमें आपको सफलता मिली तो आप बहुत हर्ष हो जाते हैं, और ना असफलता मिली तो आप दुखी हो जाते हैं। तो जो सात्विक पुरुष होते हैं, इन सब दोनों स्थितियों में समभाव रहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का हर्ष शोक नहीं होता। वो सब वो फल को भी और असफलता को भी प्रभु को अर्पित कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके पीछे भी कोई कारण होगा, उनके अंदर ये बुद्धि होती है। आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, दुष्टों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान, हर्ष शोक जिसके अंदर रहता है वो कर्ता राजस कहा जाता है। जिसके
हर्ष में बहुत प्रफुल्लित हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, ये राजस गुण होते हैं। अ, विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री, कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, बुद्धि का और धारण शरीर का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिविचारणी धारण से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों के क्रियाओं को धारण करता है वह धारण तो सात्विक है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारण के द्वारा धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारण राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंदा भय चिंता और दुख को उत्तमता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण करता है वह धारण तामसी है। अब दुख भी 3 प्रकार का है, मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश भासता है अर्थात परिणाम में अमृत के तुल्य है। अर्थात जो भगवान विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक ज्ञान है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस होता है। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निंदा आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख होता है, तामस उसको कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुआ तीनों गुणों से रहित होए। हे परतंप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्र के भी अर्थात कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के कारण विभक्त किए गए हैं। पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव, मन इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्मा तत्व का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वभाव कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती गौ पालन क्रिया क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वभाव गुण है कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है, स्वाभाविक कर्म है इनका। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति अपने ही कर्म में ही मन लगाए। जिस प्रकार के से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ पुरुष मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस विधि को तू समझ। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, अच्छी आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित एवं अपना धर्म श्रेष्ठ क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता है मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष
सांख्य योग के द्वारा भी परम नैतिक कर्म करता है को प्राप्त होता है। क्रिया अर्थात क्रिया सहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उन्होंने सब जातियों के कर्मों को ज्ञान दिया और संन्यास ज्ञान और निष्काम कर्म की जानकारी श्री कृष्ण को दी। तो मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के आधा मैं आपको बताई हूँ, आधा दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। नमस्कार।